अच्छा संपूर्ण खबर को यूएपीए रे मामला रुजु संसद परिसर रे संदिग्ध युवक युवती हंगामा घटना रे 5 अभियुक्तों विरोध रे यूएपीए रे मामला रुजु करा जायछि। आ मामला रुजु करिछि दिल्ली पुलिस रो स्पेशल सेल। यूएपीए रे मामला रुजु करी तदंत जारी रखिछि पुलिस। संगबद्ध भाव में संसद भितर एमाने कांड घटाइथिले। समस्त 6 अभियुक्त गुरुग्राम रे भड़ा घरे रहुथिले। कांड भियाइबा पई सेमाने पूर्वरु रेकी मध्य करिथिले। 6 अभियुक्त समस्त उच्च शिक्षित बोली जना पड़िछि। सीआरपीएफ डीजी अधीन रे एने एक तदंत कमिटी मध्य गठन करा जायछि। कमिटी रे अछंती विशेषज्ञ और सुरक्षा संस्थार अधिकारी माने। संसद सुरक्षा रे त्रुटिर कारण वर्तमान ए कमिटी खोजिब। तदंत कमिटी समाधान दिगरे परामर्श मध्य देब। आउ रिपोर्ट आधार रे पदक्षेप नेब गृह विभाग। संसद परिसर रे संदिग्ध युवक युवती हंगामा घटना रे 5 अभियुक्तों विरोध रे यूएपीए रे मामला रुजु करा जायछि। मामला रुजु करिछि दिल्ली पुलिस रो स्पेशल सेल। लड़का यहाँ टेम्पू चलाता रहा भैया, पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गया। क्या कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी ऐसा तो कुछ नहीं देखा भैया। कोई दोस्त यारों में रहता हो? हाँ, दोस्त यारों में तो रहता है, तो सबके संगे रहता है, लेकिन भैया ऐसे हम लोग देखे नहीं कभी। कभी ऐसा नहीं देखा। ऑटो चलाता था। राजनीतिक पार्टी नहीं भैया, हम लोग बहुत छोटे, हम लोग उनको जानते नहीं, बस जाने थे है ना। लेकिन भैया रहे भैया, अच्छा रहे भैया। हमें उधर जात रहे तो कभी निगाह उठा नहीं देखत रहा। या तो बात जाने थे, वो हम दूर रहे भैया, लेकिन जानते हैं। हाँ जानते हैं। हाँ वो लड़का अच्छा था, ऑटो सब चला रहा था। और पता नहीं कब गया, ये हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग उधर दूर रहते आटा पिसाने। तो वही सुना कि यहाँ ये हो रहा है, तो हम लोग चले आए हैं। ये उसी का है जो आरोपी है, विक्की जंगली जिसको बोलते हैं। जंगली? हाँ, विक्की शर्मा। अच्छा, ये क्या करता है, कुछ जानकारी? ये कुछ नहीं करता, कभी सिक्योरिटी गार्ड में कर लिया, कभी ड्राइवरी कर ली, ऐसे ही करता रहता है। जब दारू का जुगाड़ हो जाए वैसे ऐसे काम करता है। नहीं, कोई संदिग्ध एक्टिविटी नहीं देखी, बस ये झगड़ा करता था, अपनी घरवाली को मारता था और पड़ोसियों को गाली देता। इस टाइप का प्रवृत्ति का इंसान था ये। तेज संपर्क में अधिक सूचना हम प्रतिनिधि शंकर आनंद रही दिल्ली। शंकर जी, जानना चाहेंगे अभी ये जो यूएपीए एक्ट में 5 लोग जो अभी पकड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी आगे, और डीजीपी बीएसएफ के जो डीजीपी है उन्होंने और क्या कहा है, और कौन कौन से मामले हैं जिनके ऊपर और भी तदंत किया जाएगा, और भी कुछ तथ्य सामने आ सकता है क्या? देखिए, इस पूरे संसद में जिस तरह से कल घुसपैठ और जिस तरह से हंगामा हुआ है, इस मामले में जो एक कमेटी गठित की गई है इस मामले की तफ्तीश के लिए, उसका जिम्मा सीआरपीएफ के डीजी को दिया गया है। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल है, उनको जिम्मा दिया गया है कि वो पूरे इस मामले को एक आंतरिक तौर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस को और सीआरपीएफ को जिस तरह से नई संसद भवन में जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी है, विशेष तौर पर आपस में मिल करके उन तमाम बारीकियों का अध्ययन करेंगे कि कैसे संसद भवन के अंदर में स्मोक गन जो कहते हैं, चाहे उसे स्मोक गन कहे या स्मोक कैन कहे, तो उसको लेकर किस तरह से वो अंदर प्रवेश किया है, तो इन तमाम मसलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। लेकिन इस मामले में अब तक जो 6 से 7 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कि 4 लोगों तो मौके पे ही कल डिटेन कर लिया गया था, जो 2 संसद के अंदर 2 संसद के बाहर, और एक शख्स जो है जिसका नाम विशाल उर्फ विक्की है, उसे कल देर शाम में हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है, जिसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि थोड़ी देर बाद की जाएगी। इसके साथ ही विशाल की पत्नी जो है वृंदा शर्मा, उसको भी हिरासत में लिया गया। और अगर पूरे इस मामले की अगर बात करें तो पहली जो मुलाकात हुई इन आरोपियों को के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये 6 के सभी आरोपी जो हैं, ये सभी एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, और इन लोग की जो पहली मुलाकात हुई थी चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक धरना प्रदर्शन के दौरान में ये 6 आरोपी जो हैं आपस में इन लोग मुलाकात किए थे, और उसके बाद जान पहचान इन लोग की आपस में बढ़ी। और उसके बाद हरियाणा में जो गुरुग्राम स्थित जो विशाल का घर है, वहां पर अक्सर मिलते जुलते थे। लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर
कैसे हंगामा करना है, कैसे अपनी विरोध प्रदर्शन करना है, इस बात को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले एक जो साजिश रची गई वो विशाल के घर में रची गई। तो अब इन तमाम मामलों पर दो तरह की टीम जो है यहाँ पे तफ्तीश की जा रही है। एक संसद भवन के अंदर जो तफ्तीश किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसका जिम्मा सीआरपीएफ के डीजी को है, और दूसरा देखा जाए कि जो पार्लियामेंट्री स्थित थाने में जो केस रजिस्टर किया गया था उस केस को अब ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उस मामलों पे तफ्तीश करेगी कि जो 6 से 7 लोगों का नाम सामने आ रहा है तो उसको किस तरह से इस मामले में उसका जो एक आपस में कनेक्शन है। हालांकि देखिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए कुछ जगह यहाँ पे दिल्ली में दी गई है, जैसे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और सहित अन्य जो कुछ जो चिन्हित स्थान है वहां पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन संसद भवन में करने का क्या मतलब है, इसके पीछे कहीं न कहीं एक राजनीतिक बू जो है वो आ रही है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब विशाल से आगे इस मामले में विस्तृत तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, कहीं किसी पॉलिटिकल लोगों के संरक्षण में ऐसा तो नहीं करवाया गया है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और खंगाला जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आने वाले वक्त में कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें कि एक प्रमुख नाम है वो ललित झा का है। ललित झा जो अभी फिलहाल फरार है, उसको भी तलाशा जा रहा है और जल्द ही उसको गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा उसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, जी। तो प्रश्न ये है कि अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि संसद के अंदर ये जो स्मोक बॉम्ब या स्मोक फ्लेयर जो लेके गए थे वो संसद के अंदर कैसे गया, वहां तक कैसे पहुंचा, सिक्योरिटी में ब्रीच कैसे हुआ। और एक चीज भी ये है कि खालिस्तानी आतंकियों क्या कुछ दिनों से पहले ही उनका धमकी आया था, धमकी के बाद भी संसद के भवन के अंदर ये स्मोक फ्लेयर जाना है अंदर, कैसे गया। देखिए, अभी तक खालिस्तानी एंगल अभी तक निकल के पूर्ण तौर पे भी साफ नहीं हुआ है। इस मामले में कोई भी औपचारिक तौर पर जो जानकारी है वो अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा साझा नहीं की गई है। लेकिन जो एक यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आपका पहला सवाल है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि किस तरह से एक आरोपी ने जूते और मौजे में छिपा करके जो स्मोक कैन है उसको लेकर गया। तो इस मामले में जो शुरुआती जांच ये मिल रही है कि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, जिसको इंग्लिश में DFMD कहते हैं, तो उस DFMD से कैसे प्रवेश किया, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई धातु अगर आप लेके अंदर जाते हैं तो उसमें अचानक आवाज जो है, ये सामान्य तौर पर आप देखते होंगे कि अक्सर जब आप किसी VVIP लोकेशन पर से प्रवेश करते हैं तो अचानक साउंड दे करके आपको बताएगा कि आप कुछ मेटल जो है आप लेके जा रहे हैं। तो उसके फेल होने की जो जानकारी ये मिल रही है कि इस नए संसद भवन में भी कई ऐसे जो का जो प्रयोग था वो पुराने थे। तो इस तरह के इनपुट्स भी मिल रहे हैं, जिसको अब विस्तार से जो नई जो टीम गठित की गई है वो तफ्तीश करेगी क्या वाकई में वो पुराना था, जिसके चलते वो इस तरह की चीजों को सांकेतिक तौर पे नहीं बता पाया या फेल हो गया। तो इसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उसको भी जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। जिस मामले को लेकर ये बताया जा रहा है कि और एक चीज भी है, नया संसद भवन है, नया संसद भवन है, सब कुछ वहां पर नया है। मेज से लेकर जो भी गैलरी है सब कुछ वहां पर नया लगाया गया है, नए तौर से नए टेक्नोलॉजी का यहां पर यूज किया जा रहा है। तो ये जो मेटल डिटेक्टर वो पुराना क्यों है, जो आप बोल रहे हैं वो पुराना क्यों था, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है यहां पर। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में जो आंतरिक तौर पर इन तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी और किस तरह से लापरवाही हुई है, इन तमाम मसलों पर जो एक रिपोर्ट बनाई जाएगी वो रिपोर्ट देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से वो रिपोर्ट बनेगी और क्या उस पूरे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होगा या नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो नए संसद भवन में कई जो सुरक्षा से संबंधित जो उपकरण थे वो पुराने वाले संसद भवन से वहां से लाए गए थे। क्योंकि पुराने संसद भवन में आज भी जो है वहां पर जो जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए तो पुराने संसद भवन में मैनुअल तरीके से काफी जांच पड़ताल होती थी और नए संसद भवन में मैनुअल को कम बल्कि यहाँ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये मसला है। तो एक तरह से इन तमाम मसलों पर एक रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही पुख्ता तौर पर औपचारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी तक सूत्रों के द्वारा जो जानकारी निकल के सामने आई है कि जो नए संसद भवन में
पुराने कुछ जो मेटल डिटेक्टर जो है उसका प्रयोग किया जा रहा था। कहीं न कहीं इस पूरे जो पुराने मेटल डिटेक्टर की अगर बात करें तो 15 से 19 साल के बीच में ये पुराना मेटल डिटेक्टर है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये एक वजह रही होगी जो उसके फेल होने की वजह से आसानी से वो अंदर चला गया, क्योंकि उसके हाथ में तो पास था, वो पास दिखाया अपने। और एक चीज और, यहाँ पर नए संसद भवन में जो चेहरे को पहचानने वाला, जो फेस रीडिंग वाला जो एक मशीन है वो नया है, तो जैसे ही आप जाते हैं उसका आपका चेहरा पहचान लिया गया, उसमें पता चला कि हाँ जिस शख्स का पहचान वो पत्र बना है वो शख्स है। उसने अपने कार्ड दिखाया, अपना पहचान पत्र दिखाया, वो अंदर चला गया। लेकिन जो कहीं कहीं मेटल डिटेक्टर यहाँ पे फेल हुआ है, तो ये भी अब इन्वेस्टिगेशन का मसला रहा है कि क्या वो इतना पुराना मेटल डिटेक्टर था, इसी वजह से वो फेल हुआ है। निश्चित रूप से आगे सीआरपीएफ डीजी इसके ऊपर तदंत तो कर रहे हैं, आगे और भी चीज सामने आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर आनंद रही आम दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित अधिक आलोचना करुले जे सीआरपीएफ डीजी को ये तदंत दायित्व दि जाएगी, संपूर्ण भाव में यार तदंत दायित्व नहीं सीआरपीएफ डीजी। या सहित दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यार तदंत करिबो। जो अभियुक्त माने रहिचंती 5 जन अभियुक्त सेमानक विरोध में यूएपीए एक्ट रे मामला रुजु करा जायछि एवं आउ जने फेरार होइतिबा अभियुक्त को एबे भी खोजा चलीछि। केउ भली परिस्थिति रे एई स्मोक फ्लेयर टी संसद भवन भीतर को गला तार तदंत वर्तमान जारी रहिछि। संसद सुरक्षा रे सांघातिक त्रुटि को नहीं पूरा देश में आतंक खेली जाइछि। संसदर नुआ लोकसभा बिल्डिंग रे अनुप्रवेश देखा मिली। सांसद माने उपस्थित थिबा बेले एभली घटना समस्त को चकित करिछि। दुई युवकों को नहीं सांघातिक तथ्य सामना को आसिछि। गिरफ सागर शर्मा को मैसूर बीजेपी सांसद प्रताप को ऑफिस तरफ पास इश्यू करा जायथिला। एई पास देखाइबा सहित भीतर को प्रवेश करथिले से केमिति तार सहयोगी तथा मैसूर इंजीनियर मनोरंजन डी को सांगरे आनिला एवं गैस धरी संसद भितर गैलेरी भितर को आसिला एबे ताहा बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। बाचस्पति ओम बिरला घटनार तदंत निर्देश दैछन्ति। एपरिकी परवर्ती निर्देश जाए संसद रे प्रवेश पाई काहाकू पास मिलिबो नाही बोली मध्य कहिसन्ति। घटना पर संसदर सुरक्षा व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन होइछि। प्रवेश पथरे फुल बॉडी स्कैनर लागिबो एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल संशोधन कराजिबो। सांसद स्टाफ एवं सांबादिकों पई भिन्न भिन्न प्रवेश पथ रहिबो। जेतेबेले विजिटर्स पास उपरु बैन हटिबो सेतेबेले दर्शक माने चतुर्थ गेट दे पसिबे। विजिटर्स गैलेरी आगरे काच लागिबो जेपरि केही सांसद मानक निकट को जाई परिबे नाही। एथि सहित हाउस भितरे सुरक्षा कर्मी संख्या मध्य बढ़िबो। संसदर सुरक्षा प्रसंग में विरोधी सरकार को घेरी केंद्र गृहमंत्री को ए मामला रे जवाब देवा दाबी करिसेंति। अन्यपटे आज इंडिया मेंटर बैठक बसियो बोली जणा पड़िछि। ए बैठक में सुरक्षा प्रसंग में विरोधी निजर आभिमुख्य आलोचना करिवे। सेहिपरि एही प्रसंग में राष्ट्रपति को भेटिबार मध्य योजना रहिछि।